ओके, गुड इवनिंग, वंदे मातरम। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2, क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमें प्रूव करना है दैट आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। सो लेट्स टेक इट एज LHS। अब यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स है टू मेक इट 0। हमें एक चीज पता है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन योर आंसर विल बी 0। तो यहाँ पे सोचिए, अगर मैं फर्स्ट कॉलम को सेकंड में ऐड करूं देन ऑल्सो योर आंसर विल बी 0। अगर सेकंड कॉलम जो है उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं इन कॉलम 3 देन ऑल्सो माई आंसर विल बी 0। सेकेंड को फर्स्ट में ऐड करूं तो भी 0 आएगा। बहुत सारी टेक्निक है, कोई भी यूज कर ले चलेगा। सो आई एम डूइंग जस्ट चेंज इन कॉलम 1। क्या? कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, कॉलम 2 को ऐड कर देते हैं। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट मैट्रिक्स? अब ये मेथड करने से आपको पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है इफ वी मल्टीप्लाई सम रो और कॉलम विद सम स्केलर एंड देन ऐड टू इट समवन्स अनदर कॉलम। ठीक है, अगर मैं कॉलम को मल्टीप्लाई करके किसी और कॉलम में ऐड कर रही हूँ तो मेरी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगी? x प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी, ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। देखिए, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 3, these two columns are identical, so directly your answer will be 0. That's it. This is your RHS. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वन, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। इज इट सो? यस। b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। अगेन प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 0। चलिए कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं, दिस इज, अगर मैट्रिक्स की बात करूं तो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप फर्स्ट रो देख लो, फर्स्ट कॉलम देख लो, बोथ आर सेम। सेकंड रो सेकंड कॉलम, बोथ आर सेम। सिमिलरली थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी कर लो, रो में करो या फिर कॉलम में करो, योर आंसर विल बी सेम। अब या तो मैं इन दोनों को फर्स्ट में ऐड करूं, कोई भी रो को, बाकी की दो रो को किसी भी रो में अगर मैं ऐड करूं, व्हाट विल बी द आंसर? देखो, कॉलम को ऐड करूं, दिस इज माय LHS। क्या कर रही हूं मैं? चलिए रो में लिखते हैं। रो 1 में चेंज, व्हाट इज चेंज? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या होगा? A माइनस बी, यहाँ पे प्लस ऐड करना है ना सेकेंड एंड थर्ड रो को, प्लस सी माइनस ए। देखिए, ऑल विल बी कैंसल आउट एंड दिस इज सेम फॉर ऑल। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कि यहाँ पे ऑल 3 कॉलम रो को मैं किसी भी दो रो को ऐड करूंगी, तीसरे में कुछ भी कर लो, कॉलम में कर लो, रो में कर लो, यही आपके मेंबर्स आने वाले हैं। दिस इज द रिजल्ट ओनली। ओके, तो क्या होगा? ए कट, बी कट, सी कट। सो मैंने फर्स्ट रो में ऐड किया है, आई विल मेक अ चेंज इन अ फर्स्ट रो। सो यहाँ पे फर्स्ट रो आपकी 0 0 0 हो जाएगी, बाकी के सारे मेंबर्स विल बी एज इट इज। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में यू कैन मेक दिस चेंज, एलिमेंट यही आने वाले हैं। ओके, सो आंसर आपकी कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम 0 0 0 आने वाली है। सो योर आंसर इज 0 0 0। कोई भी एक रो या कॉलम अगर सारे एलिमेंट 0 है तो आपका आंसर 0 आएगा। ऐसे मैंने आपको लिखवाया है इन प्रॉपर्टी। सो दिस आंसर विल बी 0। और ऐसे भी अगर आप सोच लो
कि मैं फर्स्ट रो से यूज करके मैं अगर एक्सपांशन करूँ तो मेरे तीनों मेंबर 0 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ आने ही नहीं वाला। तीनों all three members, my all three members are 0, तो मतलब कुछ भी आपका आएगा ही नहीं मल्टीप्लिकेशन में, सो योर आंसर विल बी 0 हियर। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपसे हिंट मांगूंगी। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 3 5 7 8 9 67 75 86, सॉरी यहाँ पे 90, हाँ यहाँ पे आएगा 65। अब लाना है 0। चलिए, ऐसा एक सम हमने किया था जहाँ पे मल्टीपल्स थे, सारे मेंबर्स एक दूसरे के, जो भी आपको बाकी की दो रिमेनिंग कॉलम थी उसके मल्टीपल्स थे। कैसे सोचना है, तो आपको ये भी वहां पे हमने सिर्फ इतना सोचा था कि मल्टीपल्स है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा भी सोचना है कि अगर एक रो को मैं किसी के साथ मल्टीप्लाई करूँ, सेकेंड रो एक C3 को C माइनस, सॉरी क्या करेंगे? हेलो यस मैम, हाँ, ये सेकंड वाला एक बार समझाओ ना। सेकेंड वाला समझाओ। ओके, हाँ। सेकेंड में मैंने क्या किया, देखिए आप ऐड करिए, सबको ऐड करिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। मैंने क्या किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले r1 प्लस r2 करो, देन r1 प्लस r3 करो तो भी चलेगा। यहाँ पे कोई भी रो को, किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को बाकी जो रिमेनिंग कॉलम है उसमें ऐड कर दो, या फिर जो रिमेनिंग दो कॉलम है उसको फर्स्ट कॉलम में ऐड करो। आपको हर एक जगह पे देखिए आपके जो मेंबर्स है ना वो ऐसे ही है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए ही आएगा। देखिए आप कोई भी कॉलम देख लीजिए या फिर कोई भी रो देख लीजिए, क्या हो रहा है, चेन है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, अगेन बी माइनस सी, ठीक है, तो एलिमेंट सेम आएंगे। तो अगर मैं ऐड कर दूं किसी भी एक में, कहीं पे भी तीनों को, तो आंसर आपका 0 0 0 होगा। अब सपोज कि ये मुझे पता नहीं है कि तीनों मेंबर 0 है, जो मैंने प्रॉपर्टी में आपको लिखवाया है, जहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, एक्स्ट्रा करके मैंने नोट में लिखवाया था कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विल बी 0, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। कैसे होगा, देखिए अगर एक्सपांशन करते हैं हम लोग, अगर हम एक्सपांशन कर रहे हैं तो क्या होगा, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी, यहाँ पे भी 0 के साथ, यहाँ पे भी 0 के साथ, तो तीनों मेंबर मल्टीप्लिकेशन में 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ओके, चलिए इसमें क्या करेंगे, अब समझ में आया? यस। ओके, इसमें क्या करेंगे हम, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1। ओके, फिर उससे क्या होगा, ओके पहला तो सही है, चलिए 63 आएगा, 72 आएगा Very और good. 81 आएगा, Okay, तो तो वो मुझे मल्टीपल हो fine. जाएंगे। ओके, 9 के मल्टीपल्स है, चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे C3 है, तो C3 में मैं क्या करूंगी, कॉलम 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके C3 में ऐड करूंगी, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम is not going to change, second column is also not going to change, third column में क्या होगा, 65 minus 2 that is 63, then 75 minus 3 72, और यहाँ पे हो जाएगा 81, 86 minus 5। अब ये तीनों जो है these all are multiples of 9, 9 7 जा, 9 8 जा and 9 9 जा, मतलब ये इसको मैं वापस कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, मैट्रिक्स इज सेम, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मैं क्या लिख रही हूँ, सिर्फ 9 7 जा, 9 8 जा and 9 9 जा, so these two are proportional, column 1 column 2 and column 3 are
proportional in ratio all elements. ठीक है, so answer will be 0 because C2 and C1, C2 and C3 are proportional. ठीक है, proportional in ratio, तो answer will be 0. so this is your RHS. okay fine, समझ में आया ना सबको? क्या किया, पहले माइनस कर दिया C1 को. कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको सोचना है कि मैं क्या करूं, कौन सी टेक्निक यूज करूं. ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी होता है. देखिए यही सेम मैट्रिक्स ले रही हूँ मैं, 3 7 5 7 8 9, यहाँ पे होगा आपका 2 0, या फिर ऐसे भी हो सकता है 270 380 590, ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ मैं करूंगी 100 से मल्टीप्लाई. ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगी 10 से मल्टीप्लाई. पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए कॉलम 1 मल्टीप्लाई विथ 100 C1, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाई 10. ओके, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना. 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 डिवाइड कर लो, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 को डिवाइड कर लो, तो यहाँ बचेगा आपका 200 300 500, यहाँ पे 70 80 90, एंड दिस इज 270 380 590. अब मैं क्या करूँ, इसको ऐड करूँ, चेंज इन C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा आपका 1000 एज इट इज. यहाँ पे होगा 270 380 590, 70 80 90, 270 380 590. ठीक है, तो these two columns are identical, so your answer is 0. okay, so most probably ऐसे सम में आंसर 0 आते हैं. समटाइम्स ये लोग ऐसे भी पूछते हैं कि किसके मल्टीपल होंगे. सपोज आंसर 0 नहीं आ रहा है तो कौन सा मेंबर, लाइक यहाँ पे अगर 9 है तो 9 हम कॉमन निकाल सकते हैं. अगर यहाँ पे मल्टीपल्स अलग है, 7 8 9 के बदले 1 2 3 है, जो यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं हो रहे हैं, so this determinant is a multiple of 9, so it is divisible by 9. तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है, किससे डिवाइड हो रहा है. ठीक है, या किसका मल्टीपल है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. ओके गाइस, दिस इज क्लियर. ये एक्स्ट्रा वाला नहीं समझ में आया. क्या बेटा, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना है. यहाँ पे मुझे BC दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, अगर मैं एक्सपांड करूँ तो AB प्लस AC, यहाँ पे AC है तो यहाँ पे BC प्लस AB. पहले तो मैं फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग इज जस्ट एक्सपांडिंग द कॉलम 3, रिमेनिंग बोथ कॉलम्स आर एज इट इज. AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC. ओके, अब देखिए C3 को प्लस C2. वेरी गुड. क्या करेंगे, C3 में चेंज करेंगे, C3 प्लस C2. आप C2 में भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 BC AC AB. यहाँ पे थर्ड मेंबर आपका कॉलम 3 क्या बनने वाला है, AB प्लस BC प्लस AC. यहाँ पे भी सेम, देखिए यहाँ पे AB है, यहाँ पे BC है, यहाँ पे AC लिख लो, CA लिख लो, चलेगा. यहाँ पे भी देखिए AB प्लस BC प्लस AC, मतलब ऑल कॉलम 3 ऑल मेंबर्स आर सेम. अब हमें कॉमन निकालना है. ये तो समझ में आया कि कॉमन निकालना है, लेकिन लिखेंगे कैसे, देखना. हाँ, लिखना ऐसे है कि हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 में चेंज कर रहे हैं. कौन सा चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ
1 अपॉन AB प्लस BC प्लस AC। ये लिखना जरूरी नहीं है, अगर समझ में आ रहा है तो ही लिखना है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल है तो सारे डिवाइड हो जाएंगे एंड योर कॉलम 3 विल बी 1 1 1। क्या करना है, जो कॉमन निकाल रहे हैं, अभी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या लिखा बाहर 1 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कॉमन निकाल रही हूँ AB प्लस BC प्लस AC, तो मुझे लिखना क्या है, मल्टीप्लाई विथ इट्स रेसिप्रोकल। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो ही लिखिए, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट। ओके, चलिए फिर से क्या हो गया, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 both are identical, so answer will be 0 because column 1 equal to column 3, so your answer is 0। okay, समझ में आया? Yes. okay fine, चलो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे cannot complete। So question number 5, B plus C, A plus B, sorry C plus A है, A plus C लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, A plus B। चलिए अभी माइनस में था, यहाँ पे प्लस में है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, Q प्लस R, P प्लस R, P प्लस Q, यहाँ पे Y प्लस Z, ऐसे ही है ना। देखिए क्वेश्चन है ना, आप ध्यान से देखें ना तो आपको कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिखेगी। यहाँ पे ABC वाली टर्म है, यहाँ पे PQR है और यहाँ पे XYZ है। व्हाट विल बी योर RHS? A B C P Q R X Y Z। ओके, ये लाना है। चलिए, एनी आइडिया, एनी आइडिया व्हाट वी कैन डू? आई एम टेकिंग LHS, दिस इज माई LHS, ये हमें लाना है। अभी तो ये सोचिए, देखिए कॉलम को तो मैं इसमें ऐड नहीं कर सकती, आई कैन डू नथिंग विथ कॉलम्स। मुझे क्या करना पड़ेगा, रो में ही कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस 2C। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो C कट हो जाएगा, A माइनस B। मुझे A माइनस B नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पहले तो यहाँ पे 2 चाहिए। तो 2 के लिए मैं क्या करूं, तीनों रो को ऐड कर दूं इन रो 1। देखिए क्या कर रही हूँ, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, R1 में मैं तीनों रो को ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम्स। देखिए A 2 टाइम है, B भी 2 टाइम है, C भी 2 टाइम है। सिमिलरली यहाँ पे P Q R X Y and Z, तो सारे मेंबर्स ऑल आर 2 टाइम्स। तो मेरी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि मुझे बाहर 2 लाना था, वो तो आ गया। चलिए बाकी की सारी दोनों रोज एज इट इज। सो पहले तो कॉमन निकाल दो 2 को। देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है। मैंने 2 कॉमन निकाला तो मैं क्या करूंगी, रो 1 में से 2 निकाला तो 1/2 R1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। चलो अब आपको सोचना है एकदम फटाफट कि फर्स्ट रो में A P एंड Z कैसे आएगा, सॉरी X कैसे आएगा। क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ करो कि सिंगल एलिमेंट आए, फर्स्ट रो में सिंगल एलिमेंट आए, ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 मेंबर्स हैं, ठीक है,
यहाँ पे भी 2 मेंबर्स है, इन दोनों में से किसी भी एक को मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँ। सपोज मैंने सेकेंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर फर्स्ट रो है आपकी a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड रो को अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा, ए कट सी सी कट, क्या बचेगा, दैट इज बी ओनली। सिमिलरली यहाँ पे p एंड r कट हो जाएगा, q बचेगा, यहाँ पे z एंड x कट हो जाएगा, y बचेगा। ओके, तो मुझे सिंगल मेंबर मिल रहे हैं। ठीक है, ये वाली मेथड हम मिनिमम ऐसे टाइप का सम मिनिमम 3 से 4 टाइम है इस चैप्टर में ही। क्या कर रही हूँ मैं, रो 1 में चेंज। चलिए आप बोलिए, रो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करना है कि रो 3 को करना है? वी कैन डू एनी वन, बोलिए। अगर रो 3 को करेंगे तो यहाँ पे C बचेगा, यहाँ पे R और लास्ट में Z। ओके, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। चलिए रो 3 करते हैं, R3, बाकी दोनों रोज एज इट इज, A प्लस सी, P प्लस R, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। चलिए R3 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -a, देखिए -a कट, -b कट, C, यहाँ पे P -p कट, Q कट। ठीक है, क्या बचेगा, R। गाइज ये समझ में आ रहा है ना, अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, P प्लस Q प्लस R है, रो 3 को माइनस करो मतलब -p -q, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, क्या बचेगा, व्हाट इज लेफ्ट, R। और यहाँ पे क्या बचेगा, x कट, y कट, वी हैव z ओनली। ओके, चलिए जो चीजें हमने मैट्रिक्स में कॉन्स्टेंट्स के साथ की थी वही सेम ऑपरेशंस है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो हमारा काम और आसान हो रहा है। ठीक है, वहां पे हमें एलसीएम और वो सब लेना पड़ता था, अब यहाँ पे सिंगल रो आई। अब नेक्स्ट स्टेप आपको बताना है कि बाकी 2 जगह पे मैं कैसे सिंगल एलिमेंट्स लाऊं, फिर अरेंज हम लोग कर लेंगे, उल्टा सुल्टा करना है, इंटरचेंज करना है वो हम कर लेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे C R Z आया है, यहाँ पे मुझे चाहिए A B X और यहाँ पे मिलेगा मुझे B Q Y। कैसे ला सकते हैं, चलिए बताइए। मैम रुद्रेश को अंदर ना, वो बाहर निकल गए। ओके, रो 2 में, वेरी गुड, रो 2 में चेंज, व्हाट इज चेंज, R2 माइनस R1, सो 2 C R Z। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो C C कट, यहाँ पे R R कट, यहाँ पे Z Z कट, सो वी हैव A लेफ्ट, P एंड X। लास्ट रो विल बी एज इट इज। अब लास्ट रो में क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसीजर, R3 में चेंज, देखिए यहाँ पे A है नहीं चाहिए, यहाँ पे P और यहाँ पे X एक्स्ट्रा है, अगर ये निकाल दिए मतलब कि R3 में चेंज किया, क्या चेंज किया, R3 माइनस R2, तो क्या होगा, C R Z A P X, यहाँ पे A कट हो जाएगा, ये माइनस A माइनस P माइनस X, इसमें ऐड करो तो A कट, तो यहाँ पे B लेफ्ट, यहाँ पे PP कट, सो Q लेफ्ट, यहाँ पे XX कट, सो Y लेफ्ट। अब आप आंसर देखिए तो आ तो गया है, मुझे क्या करना है, सिर्फ रीअरेंज करना है, आई हैव टू जस्ट रीअरेंज। चलिए क्या करना है, इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग इफ आई एम डूइंग इंटरचेंजिंग एनी 2 rows और कॉलम, what is the property, your determinant value is opposite। चलिए पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे फर्स्ट रो में A P X चाहिए, तो मैं फर्स्ट एंड सेकेंड रो को इंटरचेंज कर रही हूँ, सो आफ्टर इंटरचेंजिंग योर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव, तो A P X
CRZ BQY। अब फिर से क्या करना है, मुझे सेकेंड रो में B चाहिए, थर्ड रो में C चाहिए, तो फिर से ऑल्टरनेट करो। आपको अगर समझ में आ रहा है तो यू कैन डू दिस टू ऑपरेशन टुगेदर, एक साथ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड योर आंसर विल बी दैट BQY CRZ एंड दिस इज योर RHS। ओके, एकदम ध्यान से एक बार पूरा सम देख लीजिए। What is your question? 0 A minus B, यहाँ पे B सॉरी माइनस A 0 माइनस C B C 0। ओके, यहाँ पे देखते हैं, देखिए A एंड माइनस A, B माइनस B, यहाँ पे C, here it is minus C and all the main diagonals elements are 0। तो हमें दिख रहा है दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में देखूं तो चेक करते हैं, एक्सपांशन नहीं करना है, हमें क्या करना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सो सपोज आई एम टेलिंग इट्स डिटर्मिनेंट, सो D चलेगा, D फॉर डिटर्मिनेंट। आप डेल्टा भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पहले तो मैं हर एक एलिमेंट को कन्वर्ट कर रही हूँ रो में, सो आई एम डूइंग द ऑपरेशन Ri to Ci एंड वी नो दैट बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन अवर वैल्यू इज नॉट चेंज। वैल्यू कब चेंज हो रही है, दो ही टाइम, अगर मैं रो को इंटरचेंज कर रही हूँ तब आपको क्या मिलेगा, माइनस, एंड अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब आपको मिलेगा k मल्टीप्लाई बाय k, वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय k। बस यही दोनों जगह है जहाँ पे आपका वैल्यू चेंज हो रहा है ऑफ डिटर्मिनेंट, अदरवाइज योर वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, Ri to Ci किया, Ri to Ci किया तो मेरा कोई डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, तो इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डाउट। तो ये हो जाएगा 0, देखिए फर्स्ट रो है 0 A माइनस B, सेकेंड रो माइनस A 0 माइनस C, यहाँ पे हो जाएगा B C 0। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो अब हर एक रो या फिर कॉलम, आइदर रो और कॉलम, उसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल रही हूँ, मतलब तीनों रो या फिर तीनों कॉलम को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। देखो R1 माइनस R1, R2 माइनस R2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं R3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई R3। अब 3 टाइम माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो बाहर आएगा -1 क्यूब, जो भी साइन है चेंज हो जाएगी, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे -a है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -b, यहाँ पे -a 0 -c, यहाँ पे b c 0। यू कैन चेक, दिस इज योर d गाइस, दिस इज योर d ओनली, -1 क्यूब दैट इज -1, और ये क्या मिला मुझे, दिस इज माई d। सो यहाँ पे तो d लिखा ही है हमने, d इक्वल टू -d, इज दिस पॉसिबल टू d इक्वल टू 0? ये पॉसिबल कब है, ओनली इफ योर वैल्यू इज 0। दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ व्हाई वी आर राइटिंग दैट इफ योर मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्यू सिमेट्री, योर डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इज 0। दिस इज द प्रूफ। अब डायरेक्ट एक्सपांड करोगे तो आपको आंसर मिलने ही वाला है, जैसे मैंने आपको आगे पहले बोला था, लेकिन अगर मुझे प्रूव करना है, ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, सो आई कैन डू दिस वे। ओके, चलिए, कोई डाउट?
ओके फाइन, चलिए नंबर 7 पे जाते हैं आगे। LHS, व्हाट इज योर LHS? अब आंसर 0 से भी और भी कुछ हो सकते हैं, हर एक में आंसर 0 आए ऐसा जरूरी नहीं है। अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे योर आंसर इज नॉट गोइंग टू बी 0। BC AC BC माइनस C स्क्वायर। ओके, मैं AB AC CA लिखा हो तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लेती हूँ क्योंकि हमें देखने में आसानी होगी। देखिए एक चीज यहाँ पे दिख रही है, कुछ कॉमन है। फर्स्ट कॉलम देख लो या फिर फर्स्ट रो देख लो। हाँ, लाना क्या है, व्हाट वी हैव टू प्रूव इज 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर लाना है, मतलब मुझे ABC कॉमन निकालना है, अगेन ABC कॉमन निकालना है। देखिए मैं पहले फर्स्ट रो में से A कॉमन निकाल रही हूँ, है सेकेंड रो में देयर इज B, थर्ड रो में देयर इज C। ओके, तो व्हाट आई एम डूइंग इज रो 1 1 अपॉन A, रो 2 1 अपॉन B एंड रो 3 1 अपॉन C। ओके, चलिए तो क्या मिलेगा मुझे, व्हाट आई विल हैव ABC कॉमन, यहाँ पे बचेगा -A BC। सेम ऑपरेशन आप कॉलम में भी पहले कर सकते हैं। देखिए कॉलम 1 में भी A कॉमन है, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर आपको कॉलम में भी करना है तो भी चलेगा। यहाँ से मैंने B कॉमन निकाला है, सो A इज लेफ्ट, यहाँ पे -B, यहाँ पे बचेगा C। यह C कॉमन निकाला है, सो A B -C। देख सकते हैं आप लोग। अब क्या निकलेगा, A B एंड C फ्रॉम कॉलम। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, अब जो भी ऑपरेशन होगा दैट इज अप्लाइड ऑन कॉलम, दैट इज अप्लाइड ऑन कॉलम। सो क्या करेंगे, C1 में से फिर से C1 1 अपॉन A C1, C2 1 अपॉन B C2 एंड C3 1 अपॉन C C3। A B C ऑलरेडी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, -1 1 1, यहाँ पे B कॉमन निकाला 1 -1 1, यहाँ पे C कॉमन निकाला 1 1 -1। अब क्या करना है, बस एक्सपांड कर दो। चलिए एक्सपांड करते हैं, क्या आएगा, ओके सॉरी, यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा ना, कॉमन निकाला ना हमने। ओके, चलिए फर्स्ट -1 मल्टीप्लाई करो, देखिए क्या आएगा, -1 इंटू -1 दैट इज 1। अब यहाँ पे होगा 1 इंटू 1, लेकिन आगे माइनस, सो दिस वैल्यू इज जस्ट गॉन। मिडल वैल्यू ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या है हमारे, देखिए मैं फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रही हूँ, सो व्हाट इज माय साइंस, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखिए -1, दिस टू ऑल्सो -1 प्लस लास्ट वन 1, ये दोनों हो जाएंगे 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1। आप देख सकते हैं फर्स्ट ये -1 तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -2 इंटू -1 दैट इज +2, और यहाँ पे भी 1 + 1 इंटू 1 दैट इज ऑल्सो 2, सो 2 2 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अगर MCQ में पूछ रहे हैं इफ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन MCQ, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी एज्यूम कर लेना है, लाइक A इक्वल टू -1 B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे ABC मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 0 मत लीजिए, चलिए 1 और 2 ले लेते हैं। यू कैन टेक एनी नंबर्स, यू कैन टेक एनी नंबर्स। यहाँ पे 0 इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ABC मल्टीप्लिकेशन में है तो 0 हो जाएगा तो आपको आइडिया नहीं आएगा। अगर मैं A इक्वल टू -1 B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू 2 यहाँ पे रख के इस मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करूँ, कांस्टेंट हो जाएंगे सब। देखिए ये -1 स्क्वायर दैट इज 1,
-1, a इंटू बी यहाँ पे होगा -1 इंटू 2 यहाँ पे होगा -2। तो ये सारे कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक नंबर मिलेगा और आपके जो 4 ऑप्शन है उसको आप चेक करिए, वहाँ पे भी आपको एक नंबर मिलेगा। देखिए एज आई मल्टीप्लाई विथ RHS को मैं अगर करूँ तो 4 इंटू 1 -1 स्क्वायर दैट इज 1, अगेन 1 स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 1, c स्क्वायर दैट इज 4। सो यहाँ पे आएगा 16। तो इन दोनों का आपका LHS एंड RHS इक्वल कब हो रहा है ये आपको चेक करना है। अगर आप फटाफट से MCQ में सॉल्व करना चाहते हैं सो यू कैन यूज दिस मेथड ओनली। क्या चेक करना है आपको, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मैंने -1 1 2 रखा है। अगर यहाँ पे एडिशन है तो आप 0 ही ले लो, एक एलिमेंट तो 0 ले ही लो, दूसरा एक 1 ले लो, सेकंड -1 ले लो, ठीक है। सो आपका बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज ओनली फॉर MCQ एंड दिस ट्रिक विल वर्क इन JEE ऑल्सो। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व। ओके, चलिए, एनी डाउट्स?